हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आप लोग एग्जाम की तैयारी करने वाले हो सीटेट 2025 के लिए, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए सीटेट 2025 जो आपका जून या जुलाई के अंदर जिसका एग्जाम होगा और कुछ समय के बाद इसका नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है और मैं आपके लिए क्या गिफ्ट देने वाला हूं, जिसकी शुरुआत मैंने काफी पहले से आपके लिए शुरू की हुई है। इन सभी पॉइंट के ऊपर मैं एक एक करके आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि जब तक सीटेट या कोई भी टेट एग्जाम पास नहीं करोगे ना, आगे के मेन एग्जाम के लिए आप लोग नहीं बैठ पाओगे। तो इसलिए पहली सीढ़ी आपको पास करना जरूरी है। और बहुत भारी संख्या में, चाहे बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हो चाहे मेरी पेड बैच से पढ़ते हो, बहुत भारी संख्या में बच्चे पास होते हैं। इनफैक्ट पूरे देश भर के अंदर 130 प्लस के स्कोर लेकर आते हैं, जिनके मैं इंटरव्यू भी चैनल पर डाल देता हूँ। बहुत सारे तो बहुत दूर की वजह से आ नहीं पाते हमारे पास इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो वो ऐसा क्या पढ़ते हैं कि उनके 130 प्लस आते हैं, और जो बच्चे सीटेट का एग्जाम देते हैं पास नहीं हो पाते, तो वो ऐसा क्या गलतियां करते हैं, उन सभी के ऊपर एक एक करके बात करूंगा। तो जो सीटेट का एग्जाम 2025 में पहली बार देने वाले हैं या जिनका एग्जाम पास नहीं हो पाया, ठीक है, तो उन दोनों के लिए आज की वीडियो ये देखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं, जो सबसे बड़ी चीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रखी है, जो मेरे सीटेट का बैच मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर चलता है। तो सीटेट का बैच आप सभी को पता है, सिलेबस और पैटर्न अभी आपका वही है, ठीक है। तो जो सीटेट का बैच है ये आपके उसी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और नया सिलेबस ऐसा नहीं कि कोई नई चीज आ गई हो, मतलब जो एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है बस वो, उसके अलावा और कोई भी सिलेबस या पैटर्न आपका नहीं बदला है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बैच हमने पूरा आपका कंप्लीट करवा रखा है। और जो बच्चे हमारे आप पेड बैच से पढ़ते हैं, आप उनसे फीडबैक ले भी सकते हो, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है ना। मैं कभी ये कहता कि भाई मेरा यहाँ चीजें कंटेंट के रूप में देते हैं जो उसको यहाँ पर चाहिए। तो जो लोग अभी सीटेट का बैच ले रहे हैं, तो उन जो बच्चे अभी भी सीटेट का बैच ले रहे हैं, अभी आपको पता है बैच आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में है। और जो बच्चे जिनका एग्जाम 14 या 15 दिसंबर को हो गया था, तो 14 या 15 दिसंबर के बाद जिन लोगों ने अपना एग्जाम दिया था, 14 या 15 दिसंबर को जो अपना एग्जाम दिया था, तो 14 या 15 दिसंबर से जो बच्चे डेली बैच जाकर एप्लीकेशन पर खरीद रहे हैं, उनको जो अगला बैच आएगा सीटेट 2025 के लिए, जो अगला बैच सीटेट 2025 के लिए आएगा, तो अगला पूरा का पूरा लाइव बैच या नया बैच उनको मिलेगा, यहां पर फ्री मिलेगा। और ये चीज मैंने काफी पहले से शुरू की हुई है। बहुत से बच्चे नए चैनल पर आ जाते हैं, उनको ये चीज पता नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा एक ही कोर्स की बार बार यहां पर फीस दे। हालांकि इसका लोड मेरे ऊपर, मेरी एकेडमी के ऊपर काफी पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस बात पर यहां पर आपका अड़ा रहता हूं कि बच्चे ने अगर एक बार फीस दे दी तो बार बार मेरे यहां पर वो बैच ना ले। तो अगर आप लोगों ने 14 या 15 दिसंबर से या उसके बाद में अपना कोई भी सीटेट का बैच जो आप लोग डेली यहां पर ले रहे हो, ठीक है, चाहे पेपर फर्स्ट हो पेपर सेकंड हो चाहे दोनों हो, तो अगले आने वाला बैच आपको पूरा का पूरा बैच आपको फ्री में मिलेगा। अगर किसी भी प्रकार के सिलेबस या पैटर्न के अंदर, अगर किसी भी प्रकार के सिलेबस या पैटर्न के अंदर कोई चेंज होगा, उसकी जरूर दिक्कत भी आपको नहीं लेनी। कुछ भी अगर मान लीजिए चेंज होगा, तो वो भी सारे का सारा आपको यहां पर फ्री में मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं अगर आप पेड बैच के माध्यम से पढ़ रहे हो, क्योंकि आप सभी को पता, मान लीजिए कि इसको पीवाईक्यू चाहिए, एनसीईआरटी कंटेंट चाहिए, सभी टीचर एक साथ में चाहिए। तो पहली चीज मैंने यहां पर ये शुरू की हुई है, जिसको मैं धीरे धीरे करके सभी टीचिंग एग्जाम्स के अंदर इंप्लीमेंट करता जा रहा हूं। और इसके पीछे की सोच वही है कि बच्चा अगर एक बार फीस दे दे तो बार बार उसको फीस देनी ना पड़े, और ना मैं चाहता कि बार बार आप लोग मुझे फीस दो एक ही बैच के लिए, ठीक है। तो अगले वाला बैच आपको फ्री में मिलेगा। पहला और सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपके लिए यही वाला हो गया, ठीक है। तो आप लोग आराम से ले सकते हो बैच को, अगले वाले बैच के अंदर आपको अपने आप ही एनरोल यहां पर कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर मैं आपके सामने बात करूं, आपके सामने एक मैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी की सीरीज लेकर आने वाला हूं, जिसके बारे में कुछ दिन पहले मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर भी यहां पर आपको बताया था, ठीक है। ये एक सीरीज मैं आपके लिए यहां पर लेने वाला हूं जो आपके सामने फ्री है, ठीक है। सुपर चैट आइए, थैंक्स सर, इस बार आपके शुरुआत से मैं पास हो गया, ठीक है। आई शिक्षा की नगरी जौनपुर की धरती से प्रणाम प्रणाम भाई जो पास हो गए, ठीक है। देखिए, आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीटेट 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें अभी आपका काफी समय है, नोटिफिकेशन में भी समय है और आपके एग्जाम में भी समय है। लेकिन मैं कहूंगा जब तक आप लोग जितने भी टेट एग्जाम आते हैं, जितने भी टेट एग्जाम आपके सामने आते हैं, उन टेट एग्जाम की भी आपको तैयारी करनी है। और सीटेट और टेट का जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस के अंदर आपको अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीटेट पूछता है आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन, समझ पर आधारित क्वेश्चन, टेट पूछता है आपके ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन। अब ये तो है नहीं कि सीटेट 2025 का वेट करो भाई, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी शुरू करेंगे। पता चला बीच में कोई टेट आ गया या आपके स्टेट का ही टेट आ गया, तो फिर क्या काम करोगे। इसकी भी तैयारी तो साथ के साथ करनी है ना। अभी जैसे एक ने सुपर चैट भेजी, बहुत से बच्चे कहते हैं कुछ दिनों में ही पढ़कर पास हो जाते हैं, बहुत से बच्चों को थोड़ा सा समय लगता है, 130 प्लस के स्कोर लेकर आते हैं। अभी देखो हमारे यहाँ पर बच्चा आके इंटरव्यू भी दे रहे हैं, कल शायद एक और इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा,
जिसके 130 प्लस लेकर आए। तो देश भर के अंदर जो 130 के इतने बड़े स्कोर हमारे यहाँ से पढ़कर जाते हैं, उनको हम लोग कोई अलग से एक्स्ट्रा क्लास थोड़ी देते हैं। जो सबको पढ़ाया जाता है, जो सबको कंटेंट दिया जाता है, वही यहाँ पर उनको चीजें दी जाती है। तो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी की सीरीज आपकी फ्री चलने वाली है यूट्यूब पर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर ले लेना। ये टाइम टेबल आपके सामने दिया हुआ है। इंग्लिश, ईवीएस, एसएसटी, मैथ्स, साइंस, हिंदी, और दूसरी मेरी सीडीपी की क्लास भी चलने वाली है, जो मैं भी रीट में यूनिट वाइज दूंगा। रीट में दूंगा यूनिट वाइज, लेकिन आपके सीटेट वाले, टेट वाले, एचटेट वाले, रीट वाले किसी भी प्रकार के लिए वो आपके लिए इंपोर्टेंट यहां पर रहने वाली है। क्योंकि खाली आपको सीटेट की तैयारी नहीं करनी, बीच में जितने भी टेट एग्जाम आते हैं उन टेट एग्जाम की भी आपको यहां पर तैयारी कर देनी है। तो जो आपके सामने एनसीईआरटी और एससीईआरटी की सीरीज है, इसमें आपका एनसीईआरटी का भी और आपका एससीईआरटी का भी दोनों कंटेंट रहेगा, ताकि आपके सीटेट और टेट दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सके। तो ये सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी भाई मंडे से। ये सीरीज आपकी मंडे से शुरू हो जाएगी। इसका टाइम टेबल सब्जेक्ट वाइज यहां पर आपके सामने दे दिया है। इसको आप लोग अटेंड करना, जो आपके सीटेट और टेट दोनों के लिए यहां पर महत्वपूर्ण होने वाली है। और तीसरी बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा सीटेट के एग्जाम में फेल हुआ है, तो फेल होने के दौरान उसकी क्या क्या कमी रह गई थी, किस सब्जेक्ट में कमी रह गई थी, क्या कंसेप्ट समझ में नहीं आया, उस कमी के ऊपर ध्यान देना है। और उस कमी पर ध्यान देने के बाद आप लोग देखोगे अगला जो आपका सीटेट या कोई टेट का भी एग्जाम होगा, उसको आप इजीली निकाल लोगे। अगर आपको लगता है यार मेरे इस सब्जेक्ट के अंदर कम आ गए, यार मुझे कंसेप्ट समझ में नहीं आता था, यही एग्जाम के अंदर आ गया, तो कमियों पर ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, और कुछ समय के बाद मैं फ्री मॉक टेस्ट भी अपनी एप्लीकेशन पर आपको डलवा दूंगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है वो भी मैं आपके लिए डलवा दूंगा, उसको भी एज ए गिफ्ट के रूप में मानना है, ठीक है। तो ये भी मैं आपके लिए कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले अपनी कमियों के ऊपर ध्यान देना आपको, कि क्या कमी रहेगी जिसकी वजह से आपका फेल हो गया था, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। और उसके अलावा आखिरी में अगर मैं आपके सामने बात करूं, जो मेरा चैनल है, मेरे चैनल पर चाहे तो यूट्यूब के ऊपर सर्च मारा करो, सीडीपी बाय सचिन सर, हिंदी पेडागोजी बाय सचिन सर, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो बाय सचिन एकेडमी, आप लोग ऐसे लिख सकते हो। आप लोग सर्च मारोगे सभी वीडियो आ जाएगी जो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो, चाहे सीटेट हो या टेट हो। और अगर आपको प्लेलिस्ट के थ्रू पढ़ना है, तो जैसे आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाते हो, अगर मान लीजिए आपको सीटेट के बारे में सारा पढ़ना है, तो सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाई हुई है। ये सीटेट की पूरी प्लेलिस्ट है। मान लीजिए आपको किसी टेट एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे मान लीजिए एच टेट की करनी है, तो एच टेट की पूरी आपके सामने एक प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। किसी को रीट की तैयारी करनी है, तो रीट के एग्जाम की प्लेलिस्ट यहाँ पर ये बनी हुई है, जिसके अंदर हम लोग और भी क्लासेज यहाँ पर डलवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को, मैंने मेरी बात को ध्यान से समझे, आपको सीटेट और टेट दोनों भी एक साथ लेकर चलना है। जिसका नोटिफिकेशन पहले आ जाएगा, जिसका एग्जाम पहले आ जाएगा, उसी की तैयारी कर जाना, उसी को अपने पास यहां पर आप लोग कर जाना, ठीक है। तो खाली हाथ पे हाथ रखकर आप लोग नहीं बैठना। तो ये कुछ गिफ्ट थे, ये कुछ जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। ये टाइम टेबल आपने ले लिया होगा, अगला बैच भी आपको फ्री में मिल जाएगा। कोई आपका सवाल है जल्दी से सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं यहाँ पर वीडियो खत्म करूंगा। और सीटेट के या टेट एग्जाम में आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बस उन कमियों पर ध्यान देना है जिनकी वजह से आपका यहाँ पर नहीं हो पाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, सीटेट का रिजल्ट आया, 100 आ गए। बिहार की तैयारी करना चाहते हैं, 6 to 8 बैच लेना चाहते हैं, ठीक है। उसका लाइव रिकॉर्डेड बैच भी। यार विपिन सिंह, जितने भी बैच चलते हैं सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर चलते हैं। जिन लोगों का पास हो गया, आगे की एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। और पूछे भाई, ठीक है। नहीं, बैच रिमूव नहीं होता भैया, आपके नीचे वाले उसमें चला जाता है, परचेज वाले सेक्शन में चला जाता है। जब नया बैच ऊपर आता है, वो बैच परचेज वाले सेक्शन में चला जाता है, मतलब आपके पास ही वो बैच रहता है, उस फोल्डर में चला जाता है। उसके लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं देनी होती, ठीक है। ठीक है, और पूछे भाई, बी टेट के लिए कुछ बताइए। मैंने कहा ना, ये टेट वाली क्लास आपके लिए चलने वाली है, ठीक है। और बी टेट अभी कहां से आ गया भैया आपके सामने। बी टेट का आप सभी को पता है क्या मैटर चल रहा है, कोर्ट के अंदर एस टेट और बी टेट को लेकर चर्चाएं भी चल रही है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। ये सीरीज आपको देखनी है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर चला दी, ठीक है। थैंक यू सर, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 नंबर आए, वेरी गुड भाई। जिनका पास हो गया, आगे के एग्जाम की तैयारी में लग जाए। जिनका नहीं हो पाया, जो जो बात मैंने आज की वीडियो के अंदर बताई, जो जो चीज आपको दी है, उनका इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, प्लेलिस्ट देखिए, यूट्यूब पर देखिए, बैच ले रखा है, बैच को आराम से पढ़िए। नया वाला बैच आपको फ्री के अंदर मिल जाएगा, जिन्होंने 14-15 दिसंबर से डेली यहाँ पर बैच लेते जा रहे, ठीक है। एनसीईआरटी एससीईआरटी सीरीज को करिए, और जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं टाइम मैनेजमेंट के लिए मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पर डलवा दूंगा फ्री में आपके, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप लोग अपनी कमियों को दूर करके, जिस जिस सेक्शन में कमी हुई होगी उसको दूर करके अगले अपने सीटेट टेट को